बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राजा परवेज अशरफ सदके दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास शोर शराबे में नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज पार्लियामेंट का हिस्सा बन गए। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, यूसुफ रजा गिलानी ने भी हल्फ लिया। मौलाना फजलुर रहमान, बैरिस्टर गौहर, अलीम खान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान भी हल्फ उठाने वालों में शामिल। ऐवान आमद पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का आसिफ अली जरदारी से मुसाफिहा। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मेंगल, महमूद अचकजई से मुलाकात। कौमी असम्बली में हल्फ उठाने से पहले और बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एहतजाज, स्पीकर डाइस का घेराव, शोर शराबा, नारेबाजी। नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद के अरकान आमने सामने, ऐवान मैदान जंग में तब्दील। हुकूमत और अपोजिशन बेंचेस से एक दूसरे के खिलाफ चोर चोर के नारे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का नवाज शरीफ के निशिस्त का घेराव, नारेबाजी। अरकान ने बानी PTI के पोस्टर्स उठा रखे थे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मेहमानों की गैलरी से ऐवान की कार्रवाई मुलाहिजा की। मरियम औरंगजेब और इसहाक डार भी मौजूद रहे। ऐवान में आसिफा भुट्टो के एक जरदारी, सब पर भारी के नारे। कौमी असम्बली में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का चुनाव कल होगा। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा। स्पीकर के लिए सरदार अयाज सादिक और आमिर डोगर का मुकाबला। डिप्टी स्पीकर के लिए गुलाम मुस्तफा शाह और जुनेद खान आमने सामने। अवाम का नुमाइंदा तब बन सकते हैं जब अवाम का मैंडेट हो। इस ऐवान में अवामी मैंडेट के सिवा कोई दाखिल नहीं हो सकता। स्पीकर साहब आपके बाएं जानिब अजनबी इस ऐवान में बैठे हैं। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। उमर अयूब ने PTI की खवातीन मेंबर के जेल में कैद होने पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान ऐवान में शोर शराबा। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने इजलास कल तक मुलतवी कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने ऐवान में घड़ी लहरा दी। कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों से इजहार लाताल्लुकी किया है। उन्होंने मखसूस नशिस्तों के लिए अप्लाई भी नहीं किया। इत्तेहादी जमातों का मौलाना को मनाने का मिशन। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कायदीन की आज फजलुर रहमान से मुलाकात मुतवक्के। मौलाना का इत्तेहादी जमातों की हिमायत से साफ इनकार। कहा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आजम के इंतखाब का हिस्सा नहीं बनेंगे। लगता नहीं कि ये असम्बली मुद्दत पूरी करेगी। ये असम्बली तो नहीं, कोई और चीज है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम सवाती 89 वोट लेकर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुंतखब। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार एहसानुल्लाह खान को 17 वोट मिले। डिप्टी स्पीकर की निशिस्त पर सुरैया बीबी को 87 वोट हासिल हुए। PTI पार्लियामेंटेरियन के अरबाब वसीम ने 19 वोट लिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मुस्लिम लीग नून का एहतजाज। अरकान की जानिब से स्पीकर डाइस का घेराव, नारेबाजी। सोबिया शाहिद ने गुस्से में अपना जूता उतार कर लहराया। अली अमीन गंडापुर की शिकायत भी की।
बलूचिस्तान असेंबली में स्पीकरशिप के लिए मुस्लिम लीग नून के अब्दुल खालिद अचकजई ने बिला मुकाबला मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी की गजाला गोला भी बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब, दोनों कुछ देर में हल्फ उठाएंगे। नून लीगी कायद नवाज शरीफ ने पीटीआई का IMF को खत मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। नून लीगी कायद नवाज शरीफ ने पीटीआई का IMF को खत मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। कहा यह इनका वतीरा है, कोई सियासी जमात ऐसे खत नहीं लिख सकती। ये साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है, आप खुद ही नतीजा अखज़ कर लें। शहबाज शरीफ बोले बानी पीटीआई का ये इक़दाम इंतहाई अफसोसनाक है, अब शिक बाकी नहीं रह गई। बानी पीटीआई मुल्क को तबाह करना चाहते हैं। इस बार भी नून लीग से इत्तेहाद पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ही किया गया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी ने वाज़ेह कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा गुज़श्ता इलेक्शन में हमारे साथ धांधली हुई थी, इस बार आवाम ने हमें वोट देकर हमारे साथ धांधली का बदला लिया। कौमी असम्बली का इजलास, मेहमानों की गैलरी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी आसिफा भुट्टो की मुलाकात, दोनों एक दूसरे से गले मिली और खैरियत दरियाफ्त की। कौमी असम्बली इजलास इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज, रेड जोन में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम, ऐवान के मरकजी गेट पर FC और रेंजर्स के एहलकार भी तैनात। कौमी असम्बली विजिटर्स गैलरी बंद, गैर मुतालिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी, ऐवान में दाखिले के लिए कौमी असम्बली का कार्ड लाजमी करार। सेनेट से खाली 9 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का फैसला। पीपल्स पार्टी का सदारती इंतखाब से कबल सेनेट के इंतखाबात कराने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर नुज़हत सादिक, यूसुफ रजा गिलानी रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके। अनवारुल हक काकर, सरफराज भुट्टी के भी सेनेट से मुस्ताफी होने के बाद सीटें खाली। गवादर बादलों की लपेट में बारिश से सैलाबी सूरत हाल, सड़कें पानी पानी, निज़ाम जिंदगी मफलूज, कई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता, लोग अपनी मदद आप के तहत निकासी आब में मसरूफ। शहर में 3 दिन बाद भी बिजली का निज़ाम मुकम्मल बहाल न हो सका। पाक फौज की मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। होशियार खबरदार, कल से कराची में बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात की कराची समेत सिंध भर में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सिंध भर में रेन इमरजेंसी नाफिज। कल कराची में सरकारी और निजी इदारों में हाफ डे ड्यूटी और वजीर आला सिंध ने तमाम बल्दियाती इदारों, इंतजामिया और अस्पतालों को हाई अलर्ट कर दिया। अमले की छुट्टियां मनसूख। वजीर आला सिंध की आवाम से गैर जरूरी घरों से ना निकलने की अपील।